Hello dear students, I am Y.N. Krishna. I hope ki all of you well. Dear students, today I will discuss your very important topic, construction. Construction क्लास 9th में भी हमने जो है आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम क्लास 10th का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताएंगे। तो आज हम कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो है आपकी बुक में उस पर डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम रहेगा तो दूसरा कंस्ट्रक्शन भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो देखिए, आपको फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बताने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन कैसे ड्रा करते हैं। मान लीजिए आपको कोई लाइन, ये एक एंगल मतलब एक लाइन ड्रा कर दी गई, इस पर एक लाइन ये खींची गई है। अगर इस लाइन के पैरेलल अगर कहीं से आपको कोई लाइन खींचना हो तो हाउ यू ड्रा द पैरेलल लाइन दिस। तो आपको पता है पैरेलल लाइन की कंडीशन में कि पैरेलल अगर दो लाइन, जैसे मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ अभी, एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच दें तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल आपके उसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करना है तो आपको उसके पैरेलल एंगल बनाना आना चाहिए, उसके इक्वल एंगल बनाना। तो अब आप यहाँ ये देखिए कि आप किसी एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक एंगल दिया गया है जिसके इक्वल आपको एक एंगल बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर इसके इक्वल एंगल बनाना है। तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से एक आर्क ले लीजिए। ये एक आर्क ले लीजिए, जिस डिस्टेंस से यहाँ पर जिस रेडियस से आर्क लेंगे उसी रेडियस से यहाँ पे भी एक आर्क लेंगे आप। ये एक आर्क लिए, मान लीजिए यहाँ से आपको बनाना था तो यहाँ आपने ऐसे ये एक आर्क ले लिया, यहाँ से भी आपने एक ये आर्क ले लिया, आपने दो आर्क लिया। अब आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ से मेजर कर लीजिए, इस डिस्टेंस को आप क्या कर दीजिए, मेजर कर दीजिए। जितनी डिस्टेंस ये डिस्टेंस प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर लीजिए, और इस डिस्टेंस की हेल्प से आप यहाँ पर क्या करिए, एक आर्क लगाइए। तो यहाँ पर ये आर्क लगाया। अब आप इस पॉइंट पर जहाँ पर आप बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से एक लाइन सीधा ऐसे ड्रा कर दीजिए। तो यही आपकी लाइन जो है, मान लीजिए वाई है, ये एक्स है, तो यही एक्स बी लाइन जो है वो वाई ए के पैरेलल हो जाएगी। एक्स बी लाइन जो होगी वो वाई बी के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपका जो होगा पैरेलल लाइन होगी। तो ये एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाएं, ये है। और जब अगर इस तरीके से एंगल के इक्वल एंगल बनाएंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो जाएगी, एंगल के इक्वल एंगल भी हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब जानिए कि अगर आपको पैरेलल खींचना है तो आपको एंगल के इक्वल एंगल बनाना आना चाहिए। तो ये तो बात हुई। अब हम आपके टॉपिक पर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर डायरेक्ट, कि आपके यहाँ है क्या चीज़। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि देखिए जो पहला कंस्ट्रक्शन है आपके कोर्स में वो है कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। मान लीजिए कोई लाइन आपको दी गई है ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसको आपको डिवाइड करना है 3:2 में। इसको आपको 3:2 में डिवाइड करना है। आपका ये एक एग्जांपल मान लीजिए है। तो पहला कंस्ट्रक्शन है किसी लाइन को, दी हुई लाइन को उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सा है। फर्स्ट बी यू ड्रा लाइन 8 सेंटीमीटर ए बी, एक ए बी 8 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रा कर देंगे 8 सेंटीमीटर की। अब इसके दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। तो देखिए पहला मेथड इसका आपका देख लीजिए, एंगल के इक्वल एंगल बना के पैरेलल लाइन। तो हम सबसे पहले यहाँ ए बी एक लाइन ड्रा कर लेंगे 8 सेंटीमीटर की। अब आप क्या करिए कि इस लाइन पर, जो यहाँ लाइन है आपका, इस पर कोई एक एंगल यहाँ से ड्रा करिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक लाइन यहाँ से ड्रा करना है, तो इस पर अगर आपको ड्रा करना है किस रेशियो में, 3:5, तो आप एक काम करिए कि इस पर कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रा कर दीजिए। एक्यूट एंगल, ये आपका कोई एक एक्यूट एंगल है, ये मान लीजिए एक्यूट एंगल
कोई भी एक्यूट एंगल। अब आप इस पर क्या करिएगा कि 3⁵ है ना, तो 3 + 2 = 5। ये 5 पॉइंट इस पर सेम रेडियस से, यहाँ से प्रोटेक्टर की हेल्प से 5 रेडियस, यहाँ आप 5 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट लोकेट कर लीजिए इस AX लाइन पर। AX लाइन पर, AX लाइन क्या है? एक एक्यूट एंगल है। ये क्या है? एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन है। इस पर आप कोई भी लाइन एक ड्रा करके इस पर 5 यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 पॉइंट आप इस पर लोकेट कर दीजिए, सेम डिस्टेंस सेम रेडियस का। ये ध्यान दीजिएगा, सेम रेडियस। अब आप इसको A5 को B से ज्वाइन कर दीजिए। A5 को क्या करिए? B से ज्वाइन कर दीजिए। और आपका रेशियो क्या है? 3:2 है। क्या है? 3:2। अब A3 पर इसके एंगल, जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल A3 पर भी बनाइए। तो इसके इक्वल एंगल बनाइए A3 पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इधर से एंगल बनाएंगे तो इधर से लीजिएगा, इधर से एंगल बनाएंगे तो इधर से लीजिएगा। अब वो डिपेंड करता है आप किधर से एंगल बनाते हैं। तो मान लीजिए अंदर की तरफ से बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? अभी मैंने बताया था, यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाएंगे। कहाँ से? ये यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर का, यहाँ देखिए ये यहाँ पर ये रखेंगे, ये इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे एक आर्क लेंगे। उसी जितनी डिस्टेंस से यहाँ एक आर्क खींच रहे हैं आप, उसी डिस्टेंस से A3 से भी एक आर्क खींचिएगा। A3 से भी एक आर्क ऐसे खींच दीजिए, ये एक आर्क A3 से भी खींच दीजिए। अब आप क्या करिएगा? इस आर्क को मेजर कर लीजिए। इस आर्क को क्या करिए? मेजर कर दीजिए। ये जो आर्क लगा हुआ है इसको मेजर कर देंगे। इसको मेजर करके जहाँ ये कट किया है यहाँ से इसको भी कट करेंगे, ये इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे? जहाँ कट किया वहीं से इसको A3 को ज्वाइन कर दीजिए। यहीं से क्या कर दीजिए? A3 को ज्वाइन कर दीजिए। ये यहीं से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? जो ये ज्वाइन करेंगे तो ये AB लाइन को कहीं नहीं कहीं तो कट करेगी। मान लो B' पर कट किया, AB लाइन को कहीं नहीं कहीं कट करेगी, B' पर कट किया। यही आपका B' जो है यही 3:2 का रेशियो होगा। यही आपका क्या होगा? 3:2 का रेशियो होगा। ये बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से पहला मेथड तो ये था कि आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते थे इस रेशियो में। दूसरा क्या था? दूसरा और इजी है कि आप 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन AB खींच दीजिए। अब एक काम करिए, A पर डाउनवर्ड एक एक्यूट एंगल बनाइए और B पर अपवर्ड एक एक्यूट एंगल बनाइए। जितने का उधर बनाइएगा उतने का ही इधर बनाइएगा, ये ध्यान रहे। ये अब आप क्या करिए? ये दो लाइन मान लो जो X खींच दिया और एक Y खींच दिया। अब आप क्या है कि दोनों लाइन में 3:2 की बात कर रहा है तो इधर 3 पॉइंट 1 2 3, जितनी डिस्टेंस इधर लिए हैं उतनी ही डिस्टेंस इधर 2 1 2 ये खींच दीजिए। आप बात समझ रहे हैं ना? इसको तो यहाँ पर क्या है? A1 A2 A3 हो गया, यहाँ क्या है? B1 B2 हो गया ये। और अब सिंपल सा कुछ करिए नहीं, यहाँ स्केल की हेल्प से इसको आप B2 A3 को ज्वाइन कर दीजिए, B2 A3 को ज्वाइन कर दीजिए। तो जहाँ AB को ये कट करेगा यानी कि B' तो AB' लाइन जो है वही 3:2 के रेशियो में होगा। ये 3:2 का रेशियो हो गया। तो ये भी एक तरीका है कि सेकंड मेथड में आप ये बना सकते हैं कि एक लाइन ड्रा करिए सबसे पहले, उसके बाद दोनों साइड में A और B पर एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड एक्यूट एंगल बनाइए। एक्यूट एंगल मतलब 45 60 जो भी आपको समझ में आए, दोनों एंगल सेम होगा। ये बात ध्यान दीजिए, दोनों एंगल सेम होगा। फिर 3:2 बोला है तो डाउनवर्ड में 3 पॉइंट लोकेट कर लीजिए, अपवर्ड में 2 पॉइंट लोकेट कर दीजिए सेम डिस्टेंस का। ये भी ध्यान दीजिए, सेम डिस्टेंस का। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट दोनों का ज्वाइन कर दीजिए। जहाँ लाइन AB को कट करेगी वही आपका रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी है कि इसमें आप डाउनवर्ड में एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, और सम दोनों के रेशियो का सम जितना पॉइंट है उतना पॉइंट लोकेट करते हैं और लास्ट पॉइंट को B से ज्वाइन कर देंगे। फिर दूसरे पॉइंट यानी 3 चाहिए तो 3 पर एक इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। पैरेलल लाइन खींचना मैं अलग से बता चुका हूँ कि एंगल की इक्वल एंगल बना कर पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और वही पैरेलल लाइन जहाँ AB को कट करेगी वही रेशियो इसका होगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। आप इसको
करिए। हम इसके दूसरे कंस्ट्रक्शन को, इसका सेकंड कंस्ट्रक्शन जो है उस पर दूसरा लेक्चर, दूसरा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस पर इतना ही है, बाकी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो किसी नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आपको दें। तब तक के लिए थैंक यू।